तो नमस्कार फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जैसे अभी तक होस्ट बात कर रहे थे, मेरा नाम जगदीश शर्मा है और मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइज़र हूँ और मैं कोटखाई से बिलोंग करता हूँ। अपर शिमला का एरिया है। पेरेंटल प्रोफेशन एप्पल ऑर्चरिस्ट हूँ और उसी के साथ साथ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूँ और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। और आज की डेट में एक वेलनेस कोच की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, इंस्पायर करते हैं हेल्दी रहने के लिए। और बोलते हैं ना, जैसे अभी राजता जी ने भी स्लोगन को जो है कोट किया कि हेल्थ है तो ही सब कुछ है, हेल्थ को सबसे बड़ा धन बताया गया है। तो इसी के विषय में ये जो कड़ी है, ये जो हमारा एक मुहिम है जिसको पिछले कुछ समय से शुरुआत की है, और पर्टिकुलरली ये चौथा ये सेशन है जो इसी सीरीज में हम आज करने वाले हैं। और इस सेशन का इस पर्पस यही है कि हम यहाँ पर कुछ नॉलेज ले सके, कुछ जान सके कि अल्टीमेटली बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, क्या क्या समस्या हमारे शरीर को आती है, क्यों हम बीमार पड़ते हैं, कौन कौन सी वो बीमारियाँ आती है, किस तरह से आती है और क्या पर्टिकुलर वो सॉल्यूशन हो सकता है आप लोगों के पास। इन्हीं सब चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं ये जो सेशन है ये हम सभी की मदद करता है। बताए किसी को बजाय कि किसी को बताने के से पहले हम सभी के पास खुद इसकी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम खुद पहले जान पाए कि जो समस्या है वो क्यों होती है और तभी हम उसका सॉल्यूशन जो है वो अपने लिए, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कहीं ना कहीं हम जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो सेशन है हम सभी को इसी के लिए मदद करेगा। मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें आप सभी को ऑलरेडी पता है, जानते हैं, हम सभी हमने पढ़ा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई बार बोलते हैं वो परत चढ़ती रहती है हमारे दिमाग में, बोलते हैं ना, एक लेयर्स बनती रहती है। जो पिछला कुछ कभी हमने सुना है, सीखा है, वो जो है कहीं ना कहीं धुंधला हो जाता है। तो ये सेशन हमें कोशिश करेगा उन्हीं सब चीज़ों को रिवाइव करने की। आपको इसी सेशन के बीच में चलते हुए बहुत सारी चीज़ों का ये ध्यान आएगा कि हाँ यार, ये तो हमने स्कूल टाइम में पढ़ा है, ये तो हम जब 7th में 8th में थे या +1 +2 में थे, हमने उस टाइम पढ़ा है ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमारे जहन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो ये 100% है कि हम हेल्दी रहेंगे। और अगर आप हेल्दी है, वो बोलते हैं ना कि अगर एरोप्लेन में जो सबसे पहले अगर मास्क किसी को पहनाना है तो बोलते हैं इमरजेंसी के केस में किसको पहनाना है, वो सबसे पहले अपने आप को पहनाना है, फिर दूसरों को पहनाना है। तो वही स्थिति यहाँ पर भी है कि नॉलेज पहले हमें खुद को होनी चाहिए। अगर हम अवेयर है तो ही हम जो है अपने सराउंडिंग में, अपने समाज में कम्युनिटी हम बिल्ड कर सकते हैं इसी अवेयरनेस के तहत। और यही नॉलेज जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के बीच में लेके आ सकते हैं और एक वैल्यू एडिशन का काम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। आज जो दुनिया में जो लोग हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो आपके पास क्या है इसकी परवाह नहीं करते, आप उनकी कितनी परवाह करते हैं, वो ये इस चीज़ के लिए बहुत चिंतित है। तो वो तभी होगा जब उनको ये लगेगा कि आपके पास कुछ स्पेशल है, आप कुछ जानते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो इसीलिए ये सेशन है, हम इससे तकरीबन 45 से 50 मिनट हम जुड़ेंगे इस सेशन के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें जो है यहाँ सीखने को, समझने को मिलेगी और आप खुद हेल्दी रह सकते हो और बहुत सारे लोगों को आप यहाँ पर जो एक मैसेंजर की तरह जो एक अच्छी हेल्थ का मैसेज यहाँ पर आप दे सकते हो। तो इस सेशन में जैसे अभी राजता जी बात कर रहे थे हम सभी के बीच में कि आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो सेशन रहेगा हमारा वेलनेस के ऊपर, हमारा जो ये सेशन रहेगा ये रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर बेसिकली ये सेशन रहने वाला है। रेस्पिरेटरी हेल्थ क्या है, ये कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे, सुनेंगे, देखेंगे ये सब चीज़ें। मेरी स्क्रीन आपके पास विजिबल है, सो मैं आगे चलने वाला हूँ। तो आज के इस टॉपिक में, इस लेसन में जो हम सभी सीखने वाले हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हम जानेंगे। आज हम यहाँ जानेंगे कि कौन कौन से वो पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वर्क करते हैं। और आप सभी को ये मालूम होगा कि बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है कि यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, वैसे ही नर्वस सिस्टम एक सिस्टम बॉडी के अंदर है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक सिस्टम है, डाइजेस्टिव एक सिस्टम है, स्केलेटल एक सिस्टम है। अनगिनत ऐसे कितने सारे सिस्टम है जो इस परमात्मा ने बहुत ही यूनिक क्रिएशन के साथ हम सभी लोगों की बॉडी के अंदर दिए है। और ये एक के साथ दूसरा मिलके बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है और अल्टीमेटली पूरी बॉडी जो है वो बेहतर परफॉर्म करती है। ऐसा नहीं है, ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, अगर हमने ये सही कर दिया तो सब कुछ चीज़ें सही हो जाएगी। ये भी एक पार्ट है, लेकिन बहुत ये सारे सिस्टम जो है कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं। एक को आप दुरुस्त करो तो और उसके साथ कई सारे सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली दुरुस्त होने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन ऐसे ही सभी सिस्टम्स के बारे में हम आने वाले सेशंस में बात करते रहेंगे कि कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है और उसमें कैसी कैसी डिजीजेज या क्या क्या समस्या आती है। ऐसे ही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ऐसे ही हमारा रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, इन सब सिस्टम पर जो है हम आने वाले समय में बात करेंगे। लेकिन आज जो टॉपिक है वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा सिस्टम, बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और ब्रीदिंग क्या है, सांस लेने की प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग बोलते हैं, वो प्रक्रिया कैसे परफॉर्म करती है, क्या उसमें होता है, कैसे वो परफॉर्म करती है, ये भी हम यहाँ देखेंगे। और हम ये यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, ऐसी कौन कौन सी इलनेसेस है जो कहीं ना कहीं हमारे उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को कहीं ना कहीं जो है उसको डैमेज करने का काम करती है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम क्या है ये उजागर करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के पास वो रिलायबल सोल्यूशन क्या है आज की डेट में जिसको हम फॉलो करके हेल्दी रह सकते हैं। तो 100% उस सोल्यूशन के बारे में भी हम आज बात करेंगे कि कैसे वो सोल्यूशन जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर मैं अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे ट्रैक है, जो पाथ्स है, वो कौन कौन से है वो हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है नोजल और माउथ है, नाक और मुंह है जहाँ से हम मोस्टली सांस लेते हैं, और ये हमारा हिस्सा है। एपिग्लॉटिक है, ये बहुत सारी टर्म्स ऐसी है जो साइंटिफिक है, इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बाद में पढ़ सकते हैं जब कभी आपके पास समय लगे। लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। ट्रैकिया है और साथ में लंग्स हमारे पास है, ब्रोंकाई है, डायफ्राम है। ये ऐसी बहुत सारी स्टेप्स है, बहुत सारी स्टेजेस है जो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के सिस्टम का पार्ट्स है। इन सभी के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ये क्या क्या काम करते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो क्या है। ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो 3 तरह से होता है। एक प्रोसेस है जिसमें हम सांस लेते हैं, हम इनहेल करते हैं। दूसरा प्रोसेस उसमें आता है जो वो सांस हमने ली वो हमारे अंदर लंग्स के अंदर वो सांस गई, वहां पर एक प्रक्रिया परफॉर्म हुई। और उसके बाद तीसरा जो स्टेप्स आता है वो एक्सहेल आता है, हम जो सांस को बाहर छोड़ते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में ये प्रोसेस होता है, हम कभी समझ नहीं पाते कि ये कितना जल्दी ये प्रोसेस होता है। अभी हमने सांस ली, अभी हमने सांस छोड़ ली, लेकिन बॉडी का मैकेनिज्म इतना फास्ट है कि जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे वैसे ये जो है ये प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है। इनहेल हम कर रहे हैं, उसी के साथ बहुत सारा सिस्टम उसमें काम कर रहा है। मैं ये बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आप सभी इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको जान सकते हैं। मैं बहुत ही कॉमन शब्दों में इसको समझाने की जरूर आपको कोशिश करूंगा। फिर जैसे ही वो हमने सांस ली, लंग्स के अंदर गई, एक प्रोसेस वहां पर हुआ, उसके बाद हमने सांस को छोड़ा, वहां एक प्रोसेस हुआ। क्या ये 3 स्टेप में प्रोसेस हुआ, इसको मैं आपको बहुत ब्रीफ में और बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ क्या होता है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, हम क्या करते हैं, हम एयर को इनटेक करते हैं, हम हवा को अंदर खींचते हैं। सांस में हम जब सांस लेते हैं हम एयर को अंदर खींचते हैं, और आप सभी को पता है जब हम एयर अंदर खींचते हैं तो उसमें हमारे पास ऑक्सीजन आती है एयर के साथ, और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। और जैसे ही हमने वो एयर खींची और वही एयर हमारे जो है वो ऑक्सीजन को लेके हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाती है, और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है उसको वो वापस जो है वो लेके आती है। और जैसे ही हम सांस को छोड़ते हैं, तीसरे स्टेप में जैसे ही हम एक्सहेल करते हैं, उस समय तक वो जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है कि वो हमारी ब्रीदिंग से पहले स्टेप में जैसे हमने इनहेल किया, वो सांस के साथ जो है हवा के साथ वो ऑक्सीजन को लेके गया, और सेकंड स्टेप में क्या है कि वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलके वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको वो वापस लेके तीसरे स्टेप में जो है वो एक्सहेल करते हैं। वो जो है सांस जैसे ही हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर छोड़ते हैं। ये बहुत ही फास्ट ये प्रोसेस होता है। और आपको अगर मैं बताऊं कि ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, और आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन है तो हमारे हर एक सेल तक अगर ऑक्सीजन पहुंचती है, प्रॉपर ऑक्सीजन अगर जाती है, हमारे ब्लड में अगर प्योर ऑक्सीजन हमारे जा रही है तो हम हेल्दी रहते हैं, हमारे सेल जो है कहीं ना कहीं हेल्दी रहते हैं। सेट ऑफ ऑर्गन्स है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करता है और कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर फेंकता है। और हम सोच भी नहीं सकते जीना विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे सांस लेने की प्रक्रिया के लिए।
इस फोटोग्राफ में आप थोड़ा सा बहुत बेहतर समझ पाएंगे, और मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ भी नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक टर्म है। यहाँ पर सब सिर्फ हम इतना ही समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही हमने स्टेप बाई स्टेप इसमें दिया है, जैसे ही हमने स्टेप बाई स्टेप हमने ऑक्सीजन को इंटेक किया, एयर को इंटेक किया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के अंदर जाता है। लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है, वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट के अंदर जाता है, और जैसे ही वो हार्ट के थ्रू वापस जो है वो हमारे फेफड़ों के अंदर पहुंचता है, लंग्स के अंदर पहुंचता है, तब तक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कहीं ना कहीं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो साथ लेके वापस जो है हमारे लंग्स के अंदर आता है, और जैसे ही हम उसको बाहर छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है हम बाहर छोड़ते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं हम, और किस तरह से हम सांस लेते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना हम जरूर समझे कि जब भी हम सांस लें, हमें ताज़ा ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। हमें ऑक्सीजन अगर प्रॉपरली मिलती रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, हमारा ये जो ट्रैक है ये प्रॉपर हेल्दी रहेगा, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी डिजीज़ है जो इसमें आती है, और क्या क्या इसमें होता है, और ऐसी डिजीज जो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन को डैमेज करती है, जो इन्वॉल्व है हमारी ब्रीदिंग के प्रोसेस में। और कौन कौन से सिस्टम में जो पार्ट्स है वो अभी भी हमने इसके बारे में बात कर दी। वो थ्रोट है, नेजल है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, लंग्स है, बहुत सारे इसमें पार्ट्स आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी ऐसी मेजर डिजीजेज है, इलनेसेस है, जो कहीं ना कहीं खराब हवा के कारण, पॉल्यूशन के कारण, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद फैक्ट्स है जो हम आगे भी इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या वजह है जिन वजह से हमें ये जो बीमारियां कहीं ना कहीं जो है वो इस सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो हमें ये बीमारियां हो रही है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं कुछ जिनके बारे में मैं आपको यहाँ कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लंग कैंसर है, और फाइब्रोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, COPD एक डिजीज है जो बहुत ही क्रोनिक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, और निमोनिया है, अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, एम्फीसीमा है, स्लीप एपनिया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इस सिस्टम के अंदर जो है पाई जाती है। अब क्या क्या ये है, कुछ पर्टिकुलर के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जिनके बारे में आप देख के सच में हैरान होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है। तो हमें हैरानी होगी कि कितने लोग इस दुनिया के अंदर है जो कहीं ना कहीं इन बीमारियों के कारण जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को इसकी अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हम अवेयर हैं तभी हम जो है वो औरों को अवेयर कर सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर रहे थे COPD की, तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, लगभग 38 करोड़ लोग जो है वो इस बीमारी से जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं। COPD जो ये बीमारी आती है, लगभग 3 मिलियन लोग, अगर मैं आपको बताना चाहूँ 30 लाख लोग जो है वो हर साल मरते हैं इसी बीमारी की वजह से। और ये तीसरा ऐसा कारण है, मेजर कारण है, जो जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ जो है वो ऑल ओवर होती है ग्लोबली। तो बहुत सारे इसके सिम्टम्स है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, किसी को खांसी बहुत आती है, भले इससे बहुत सारी चीजें हैं, किसी को भूख कम लगती है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तेजी से जो होते हैं वो जल्दी से थकान उनको हो जाती है। ऐसे भी इसमें मैं जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मोटिव आपको बताने का यही है कि ये बहुत क्रोनिक है और कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे लोग इससे डैमेज करते हैं। मैं अगर अस्थमा की बात करूं तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मैं लगभग 33 करोड़ लोग जो है इस एस्थमिक डिजीज से जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं, और 14% चिल्ड्रन है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 14% जो है वो चिल्ड्रन है ग्लोबली। तो बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसकी भी एक बहुत मेजर वजह है, आगे चल के इसके बारे में हम बात करेंगे। और लगभग 5 लाख जो डेथ है वो पर ईयर अस्थमा के कारण होती है। बहुत बड़ा फिगर ये है, इसके बारे में भी हमें चिंता होनी चाहिए। क्या क्या इसमें होता है, इसके भी कॉजेज है, इसके भी कारण है, प्रिवेंशन है, इसको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना होगा। लास्ट में चल के मैं सबके बारे में बताऊंगा कि क्या अल्टीमेटली हमें इन सब चीज़ों के बारे में करना चाहिए, कैसे हम स्वस्थ हो सकते हैं। लंग कैंसर की अगर मैं बात करूं, आपको 1.7 मिलियन, लगभग 18 लाख लोगों की अगर मैं बात करूं, लंग कैंसर की वजह से जो है वो उनको जो है ये बीमारी कहीं ना कहीं होती है। और ये जान के बहुत हैरानी होगी कि 5 में से 1 जो इंसान है वो कहीं ना कहीं इस डिजीज से जो है वो डेथ जो हो रही है वो 5 में से 1 जो है वो इसकी वजह से भी हो रही है। और
बहुत ही एक क्रोनिक डिजीज है। इस बहुत सारे लोगों को इससे भी डैमेज होता है और इसके भी सिम्टम्स लगभग वही है जो पहले की बीमारियों के है कि आपको शॉर्ट ब्रेथनेस है, आप जो है वो थकान जल्दी हो जाती है, भूख आपको नहीं लगती है, आपको जो है वो आप एनर्जेटिक आप फील नहीं करते हो। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 10 मिलियन लोग लगभग यहाँ पर भी जो है इस बीमारी से कहीं ना कहीं ग्रसित है और 1.6 मिलियन लगभग 16 लाख लोग जो है टीबी की वजह से जो है यहाँ पर इन्फेक्टेड होते हैं इस डिजीज के कारण। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि पर डे जो है वो 4,383 लोग पर डे इस बीमारी के साथ जो है कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जान गंवाते हैं। बहुत बड़ा ये हैरान करने वाला आंकड़ा है कि हर रोज 4300 लोग इस बीमारी की वजह से जो है कहीं ना कहीं अपनी जान गंवाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस बहुत सारे लोग इसके बारे में पहले बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब तो इसका बहुत इलाज है। गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत कंसर्न है, बहुत सारा इसका ट्रीटमेंट है। अभी भी अगर ये सही समय पे इलाज इसका किया जाए तो इंसान जो है वो बच सकता है। फिर हम निमोनिया की बात करते हैं, ये भी एक ऐसी ही बीमारी है और यहाँ भी मैं आपको बताऊं लगभग 40 लाख लोग जो है वो इस बीमारी के कारण जो है वो हर साल मरते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2 children under 5 year old die every minute from निमोनिया। कितनी हैरानी वाली बात यह है कि 5 साल से छोटे बच्चे, 2 बच्चे जो है वो हर मिनट में, 1 मिनट में 2 बच्चों की जान जो है जा रही है कहीं ना कहीं निमोनिया के कारण। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही घातक बीमारी है, घातक। ये सोचने का विषय है कि कैसे हम इससे निजात पा सकते हैं, कैसे हम यहाँ से बाहर आ सकते हैं। सभी के सभी, आप यंग है, आप ओल्ड है, ओल्ड एज में ये बीमारी और ज्यादा आपको जो है वो परेशान करती है। तो इसमें भी हमें कहीं ना कहीं जो है वो सोचना पड़ेगा कि कैसे हम इससे बाहर आ सकते हैं। वही सारे फीचर्स है कि आपको फीवर आ सकता है, खांसी हो सकती है, आपको रैपिड हार्ट बीट आपकी हो सकती है, बढ़ सकती है आपकी हार्ट बीट जो है, डिफिकल्ट हो सकता है, आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है और ऐसे ही बहुत सारे, आपको शिवरिंग हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, बहुत सारी ऐसे सिम्टम इसके भी है। तो एक और कंसर्न जिसके बारे में जो है दुनिया बहुत परेशान है आज के समय में, लेकिन बहुत सारे लोगों को भी लग रहा था कि शायद हम इस चीज से जो है वो निजात हमने पा लिए, हम तो मास्क फ्री कंट्री हम बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं आज के डेट में अगर आप टीवी के माध्यम से आप देखो, कहीं ना कहीं आज भी ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी हम जो है इससे छूट नहीं पाए हैं, बाहर के देश जो है वो अभी भी इससे नहीं छूट पाए हैं। अभी भी अलर्ट पे अलर्ट जारी है, पता नहीं आने वाला समय और कितना टफ रहता है। लेकिन ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों ने जो है वो वैक्सीनेशन कर दी हुई है। लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से आप देखो, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के माध्यम से आप देखो, आज भी कहीं ना कहीं ये परेशानी जो बनी है। कोरोना वायरस ये भी एक तरह का निमोनिया है, ये भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, वायरल अटैक ये है जो कहीं ना कहीं हमारे लंग्स को डैमेज करता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज करता है। और ये क्या है, कोरोना वायरस क्या है? एक फैमिली ऑफ वायरस है जो हमारे रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए कारण हमारा बन सकता है। हम इसके बारे में तो लोगों ने बहुत पिछले 2-2.5 सालों से तकरीबन सुना है, तो ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं कि सिम्टम क्या है। फीवर आता है, ड्राई कफ रहता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है और गला जो है वो खराब होता है और चेस्ट में जो है वो पेन होता है। ऐसे कुछ जो इसके सिम्टम्स है वो आते हैं। इसके बारे में भी हमें सोचने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अब मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा इन सारी स्लाइड्स को, जितनी भी स्लाइड्स हम सभी ने अभी तक हमने देखी है, वो चाहे लीवर कैंसर के बारे में बात हुई, चाहे वो निमोनिया के बारे में बात हुई, चाहे वो हमारा जितने भी इसके जो ये इससे प्रीवियस जो स्लाइड्स थी, जितनी भी डिजीजेस थी, हमने इन सभी के बारे में बात की। क्यों ये होती है? सबसे बड़ा जो इसका कारण बताया जाता है कि कैसे हम अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को जो है हम सही कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो बड़ा कारण बताया गया है वो स्मोकिंग बताया गया है। स्मोकिंग को हमें जो है कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। पैसिव स्मोकर्स बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो खुद स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं जहां कहीं ना कहीं लोग स्मोक करते हैं। लेकिन इसके लिए हम बहुत लकी है कि बहुत सारी जगह गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं ऐसी गाइडलाइंस ये बनाई है कि आप खुले में जो है, पब्लिक प्लेस में जो है, आप कहीं ना कहीं स्मोक नहीं कर सकते हो। इससे भी हम बच जाते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को इस पे जो है वो ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और
बहुत सारे ऐसे केमिकल्स और ड्रग्स है जो कहीं ना कहीं वो हमारे सराउंडिंग में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, उससे हमें कहीं ना कहीं बचना होगा। लेकिन आज की बढ़ते लाइफस्टाइल में अगर आप देखो, फास्ट पेस लाइफ में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होती है या कुछ भी जो है ये होता है, आपने ये सुना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना सारा जो है वो पॉल्यूशन फैक्ट्रीज से निकलता है। वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं ऐसी गैसेज वो वहाँ रिलीज होती है जो कहीं ना कहीं बहुत डैमेज करती है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो हमें कहीं ना कहीं उससे भी हमें अवॉइड करना है अपने आप को। और ऐसे पॉल्यूटेड एरिया में जहाँ थिक पॉल्यूशन है, डस्ट जहाँ पर है, बहुत डस्टी एरिया है, वहां पर हमने जाने से बचना है, कम से कम हमने जाने की वहां कोशिश करनी है। यही कुछ कारण है जो इन सभी बीमारियों के होते हैं जो पहले हमने बताया। यही कुछ है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ, कोई वायरस है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है, नेगेटिव पैथोजेंस है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें, कोरोना वायरस की अगर बात करें, ये भी एक ऐसा सूक्ष्म जीवाणु है जो कहीं ना कहीं पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो डिस्टर्ब करता है। वो किसी के कांटेक्ट से आता है। कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स है जो हवा के थ्रू आते हैं, कुछ ऐसी गैसेज है जो हवा के थ्रू आती है, कहीं ना कहीं आपके सिस्टम को जो है वो डैमेज करती है। बहुत हद तक हम इसको रिकवर कर सकते हैं, हम बच सकते हैं, लेकिन फिर भी रहना तो हमने अल्टीमेटली उसी परिवेश में है, उसी एनवायरनमेंट में है जहां हम रहते हैं। कितनी चीजें हम और आपके कंट्रोल में हो सकती है, कितनी नहीं हो सकती है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को अवॉइड करें। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हमारे हाथ में सॉल्यूशन है, हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन हमारे हाथ में है। सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन इसके लिए बताया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमें एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप जॉगिंग करते हैं, आप जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेडमिल पे आप चलते हैं, कुछ भी अगर आप ऐसी कोई एक्सरसाइज करते हैं जहां ब्रीदिंग आपकी फास्ट होती है, आप बहुत बताया जाता है फ्रेंड्स, दिन में कम से कम आधा घंटा ऐसा जरूर होना चाहिए जब आपकी ब्रीदिंग जो है वो फास्ट पेस पे हो, आपका दिल धड़के, वो आप बाहर तक आप सुन पाओ कि आप ये फील कर पाओ कि आपका दिल जो है वो धड़क रहा है। इस तरह की एक्सरसाइज आपकी जो है वो होनी चाहिए। तो अगर ऐसी कोई एक्सरसाइज हम और आप कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो ये करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अगर हम नहीं सोचेंगे तो दूसरा कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, हेल्थ हमारी है। तो हमें एक्सरसाइज के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना होगा। अगर एक्सरसाइज हम करते हैं, हमारी जो लंग्स है, हमारा पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो हेल्दी होता है। आपने प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इन सब चीजों में आपने देखा होगा अक्सर जो बात की जाती है वो यही है कि आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी हो जाता है। जब आप मॉर्निंग टाइम में अगर आप इनहेल एक्सहेल आप फास्ट कर रहे हो, आपकी जो ब्रीदिंग है वो फास्ट हो रही है, तो ये आप यकीन माने कि उस समय ऑक्सीजन जो है वो बहुत रहती है एयर के अंदर। सुबह का जो समय, उस टाइम पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूटेंट्स उस समय एयर में नहीं है। तो जो भी आप ब्रीदिंग कर रहे हैं उसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है वो बहुत प्रॉपर मात्रा में आपको मिल रही है। और वो ऑक्सीजन जब आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलेगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, तो वो ब्लड जहां जहां तक भी पहुंचेगा आपके बॉडी में, हेड टू टो, आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक, जहां तक भी वो ब्लड आपका फ्लो करेगा, वो हेल्दी एक प्योर ऑक्सीजन को लेके वो जो है वो कहीं ना कहीं जाएगा। और जब ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर रहेगा माय डियर फ्रेंड, तो वो हमारे सेल का खाना है, हमारी कोशिकाओं का खाना है। तो वो सेल्स प्रॉपर हेल्दी रहेंगे, हमारी कोशिकाएं जो है वो हेल्दी रहेगी, हमारा ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली जो है वो हमारा जो है वो हेल्दी बनेगा। ये एक मैकेनिज्म है बॉडी का जो अपने आप ये फंक्शन करता है। लेकिन अगर हम देखने में जाएं कि ये कैसे होता है, तो फिर वही बात होगी कि ये गाय जो है ये काले रंग की है और घास ये हरे रंग का खाती है, और दूध ये सफेद क्यों देती है। तो इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। और अगर यही मैं आप मेरे से पूछो कि ऐसा कैसे होता है कि आप इनहेल करते हो ऑक्सीजन को और जैसे ही एक्सहेल करते हो आप, तो विद इन सेकंड जो है आपने एक्सहेल किया, एकदम से ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ मैकेनिज्म है, एक बॉडी फंक्शन है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो वर्क कहीं ना कहीं करता है। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, एक ऐसा सॉल्यूशन है, हमें हेल्दी ईटिंग करनी पड़ेगी, हमें हेल्दी खाना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट आज की डेट में, बहुत ही एक चिंताजनक एक विषय है कि हम लिख लेते हैं, हर जगह हम पढ़ लेते हैं हेल्दी ईटिंग, लेकिन अपने आप में पूछे माय डियर फ्रेंड्स कि क्या ये पॉसिबल है आज की डेट में, कितना मुनासिब है आज की डेट में कि आप ईटिंग जो है वो आपकी हेल्दी हो। आप हम खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि हमने जो आज खाया उसमें मुझे कितनी कैलोरीज मिली, कितने मुझे विटामिन मिले, कितने मुझे प्रोटीन आज के खाने से मुझे मिले, कोई भी कैलकुलेट नहीं करता है। जस्ट एक मेथड है कि खाना खाना
है, जिंदा रहना है, खाना खाना है और बस जिंदगी चलती रहेगी। हेल्दी ईटिंग की तरफ हम जाए तो बहुत बड़ा एक सिस्टम है, एक सिलेबस यहाँ पर हेल्दी ईटिंग के ऊपर आ जाएगा। ज्यादा समय में इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, फिर कभी इसके ऊपर अगर सेशन स्पेशली हेल्दी ईटिंग के ऊपर ही अगर करना पड़े इस सीरीज में तो वो भी पॉसिबल रहेगा, अगर बहुत ही इफेक्टिव सेशन रादर मैं बोल सकता हूँ कि वो होगा अगर हेल्दी ईटिंग पे ही हम जो है सेशन करें। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है आज की डेट में। आपको लगता है कि मैं हेल्दी खा रहा हूँ, लेकिन वो जो खाना है आप उसको देखो कि उसकी जर्नी क्या है, कहाँ से वो चलना शुरू हुआ, कितने दिन के बाद वो प्रोसेस्ड करके आपके पास पहुंचा है, कितने दिन आपने फ्रिज में उसको रखा, कितने डिग्री टेम्परेचर में आपने हीट में उसमें आपने उसको पकाया है। तो इस सब चीजों को अगर हम देखें, कितना केमिकल पेस्टिसाइड जो है वो बनाने वाले मैन्युफैक्चर ने या उस किसान ने उसको तैयार करने के लिए उसमें डाला है, अगर ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करें तो नेट शेल में जो लास्ट में निचोड़ निकलता है माय डियर फ्रेंड्स, वो ये निकलता है कि हम आज की डेट में हेल्दी ईटिंग करना हमारे लिए बिल्कुल भी मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, कि शायद पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें हेल्दी ईटिंग करनी है, ये किसका सॉल्यूशन है। और कहीं ना कहीं ये बताया जाता है कि डॉक्टर्स के पास जो है हमें रेगुलरली जाना चाहिए, साल में एटलीस्ट एक बार जो है वो कंप्लीट बॉडी चेकअप जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को करवाना चाहिए। कुछ ऐसा खाना जो हमारे कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूँ आपको कि रेस्पिरेटरी हेल्थ को हमारा जो है वो स्वस्थ करता है। तरह तरह के रंगीन आप इसमें फल फ्रूट्स आपको नजर आएंगे, ये कुछ साइंटिफिक लैंग्वेज इसमें है, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये हम बहुत सारी बार ट्रेनिंग में भी हमने ये चीजें सुनी है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हनी है, ऐसा फूड जो हाई विद जिंक है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसमें जिंक हाई होता है। ग्रीन टी है, विटामिन ई रिच फूड है, ऐसे कौन कौन से फूड है जिसमें विटामिन ई रिच है। गार्लिक है, और बहुत चीजें ऐसी आती है जिसको हम हेल्दी ईटिंग में ले सकते हैं और हम प्रॉपर अपने हेल्थ को जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अगर नेट शेल में निचोड़ आप देखो तो यहाँ जो ज्यादातर हमें समझ में आया वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियां हमें खानी पड़ेगी, तभी हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम हेल्दी कर पाएंगे, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ऐसी कुछ चीजें मिल पाए जो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बनती है, उसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली जो है हम इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आती है। लेकिन वही अभी हमने यहाँ बात की कि हेल्दी ईटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर विशेषज्ञों की माने आप तो आपको ये समझ में आएगा कि वो ये कहते हैं कि अच्छी डाइट से कुछ भी नहीं होने वाला, हमें सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में जो हेल्थ एक्सपर्ट्स है वो इस बारे में बात कर रहे हैं कि आपको डाइट के साथ सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स, ऐसे कुछ पूरक एलिमेंट्स जो आप डाइट में पूरा नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको सप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ऐड ऑन करने पड़ेंगे आपकी डे टू डे रूटीन में। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मैं तो दवाई ले रहा हूँ, दवाई खा रहा हूँ, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन फिर अगर यहाँ विशेषज्ञों की माने, आप हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने, यहाँ वो यही बात करें कि दवा के साथ सप्लीमेंट भी आपको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ स्लाइड्स हमें ये दर्शाती है कि आने वाला समय किस तरफ को जा रहा है, वो वेलनेस की तरफ जा रहा है, वो सिकनेस का नहीं है, वो वेलनेस का है। लोग बीमार नहीं होना चाहेंगे, लोग ऑटोमेटिकली चाहेंगे कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मैं स्वस्थ रहूं, मैं सिकनेस इंडस्ट्री में ना जाऊं, मैं वेलनेस इंडस्ट्री में जाऊं। इसीलिए आज की डेट में वेलनेस के ऊपर ज्यादातर बात हो रही है, स्वास्थ्य के ऊपर ज्यादातर बात हो रही है। ऐसे कुछ स्टेप्स जिनको आप फॉलो करो ताकि आप बीमार ही ना पड़ो, उनके बारे में ज्यादातर जो है वो बात हो रही है। तो दवा के साथ सप्लीमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सभी लोगों के पास फिर ये आता है कि ठीक है सप्लीमेंट तो चाहिए, लेकिन कैसे हम डिसाइड करें कि राइट सप्लीमेंट क्या है। कोरोना पैंडेमिक में हम सभी ने देखा है कि हर कोई अपनी दुकानें खोल के बैठा है, हर किसी ने कहा कि हम भी विटामिन सी बनाते हैं, हम भी तुलसी बनाते हैं, हमारे पास भी अश्वगंधा आता है। क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है, कौन उनको जो है वो चेक करता है, कितने रिलायबल वो है आपकी हेल्थ के लिए, कितना ट्रायल एंड टेस्टिंग वो उनकी हुई है, और कितना फेथ गेन उन सप्लीमेंट ने किया, इसकी जो है कोई परवाह नहीं करता। लेकिन एक जो जेंट्री है, जो लोग समझदार है, जो पढ़े लिखे हैं, वो जरूर इन सभी चीजों के बारे में खोज करते हैं, तभी जो है वो एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हाँ अगर मुझे सप्लीमेंट लेना है तो मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना है। तो यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी सी मदद करूंगा ये बताने के लिए कि उस सप्लीमेंट कौन सा आपको लेना चाहिए। दुनिया का एक ऐसा ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है डाइटरी सप्लीमेंट्स पे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रीडर डाइजेस्ट मैगजीन बताती है। गूगल सर्च आप अभी कर सकते हो, गूगल सर्च में आपको यही आएगा, वर्ल्ड का नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड जो है वो न्यूट्रालाइट है। न्यूट्रालाइट एक ऐसी संस्था जो 1934 से लेकर 80+ ईयर का एक रिच हेरिटेज इनके पास है। ये तब से लेकर मुझे नहीं लगता इस सेशन में कोई ऐसा बैठा होगा जो 85-86 साल का होगा और
आप ये यकीन माने कि जब हम पैदा नहीं हुए थे, ये संस्था तब से लेकर दुनिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 प्रोडक्ट मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सप्लीमेंट्स बनाती है, जो दुनिया में नंबर 1 है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब भी ये थी, आज भी ये है, आने वाले समय में भी ये रहेगी। और तब से लेकर ये एक ही काम कर रहे हैं, ये लोगों को हेल्दी रहने में मदद करते हैं, ये वेलनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं। वेलनेस का मैसेज जो है वो अल्टीमेटली पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री और पूरी दुनिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं ये फैला रहे हैं। तो बहुत ही सारे फिगर फैक्ट्स इसके बारे में है, और नंबर 1 ब्रांड है, 1934 से लेकर ये चल रहा है। और क्यों न्यूट्रलाइट ही, इसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए, इतनी पुरानी रिच हेरिटेज इसकी है, और नंबर 1 है ये। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इनकी होती है, सीड टू सप्लीमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। लगभग 8,000 एकड़ की अपनी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड लैंड इनके पास है, जहां पर ये सीड टू सप्लीमेंट जो है वो तैयार करने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें वर्क करते हैं। WHO द्वारा अवॉर्डेड सर्टिफाइड है, और इनके पास 100+ साइंटिस्ट है जो कहीं ना कहीं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो दिन रात कहीं ना कहीं काम करते हैं, बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर क्वालिटी जो है वो लोगों तक पहुंचाने में, कस्टमर तक पहुंचाने में। तो ये न्यूट्रलाइट की खासियत है। और कुछ मैं यहाँ पर आपको एक क्रीडेंशियल्स में शो करना चाहूंगा कि किस तरह से सप्लीमेंट्स के बारे में जो है वो न्यूज़पेपर्स के अंदर बात की जाती है, किस तरह से हर जगह आज की डेट में कहीं ना कहीं बात की जाती है। अगर कोरोना की बात करें या ऑल ओवर हेल्थ की बात करें, क्यों सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ क्रीडेंशियल्स है इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी से मैं चलूंगा। आपने इसको पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट आपने ले लेना, मैं हेडिंग्स पढ़ूंगा। पूरी खबर अगर आपको पढ़नी है तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट ही ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी खबर आपके बीच में यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है कि कोरोना से जंग में मददगार हो सकते हैं सप्लीमेंट। विटामिन सी खाएं, बीमारियों को दूर भगाएं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो विटामिन सी के अंदर ज्यादा है। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उससे बचाने में विटामिन सी जो है वो मदद करती है, और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमारे शरीर की बढ़ाती है। अगर इम्यूनिटी अगर बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारे शरीर की बढ़ती है, तो ये ऑटोमेटिकली है कि सभी की सभी बीमारियां जो है आप दूर भगा सकते हो। विटामिन डी को भी बहुत बड़ा कारण बताया गया है कि जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में विटामिन डी की कमी थी, उनके लिए कोरोना जो है वो घातक हो सकता है। ऐसा एक विश्लेषण आया था, ऐसा एक शोध आया था। और कोरोना वायरस से मददगार हो सकते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ दिया है। और सिर्फ विटामिन से ही हार गया कोरोना, कितनी बड़ी बात है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये सब हमने उस दौर में भी हमने समझा है, उस दौर में भी पढ़ा है, बार बार लोगों से शेयर किया ये चीजें। टीवी द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे जो माध्यम थे, चाहे वो आयुष्मान भारत था, कितनी सारी ऐसी जो आरोग्य इंस्टीट्यूट, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहां पर विटामिन सी के बारे में, तुलसी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में कहीं ना कहीं जो बात होती थी हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो कोरोना अल्टीमेटली जो है वो हार सकता था हमारी बॉडी में। ये आज इसलिए रेलिवेंट है बात करना क्योंकि ये खतरा अभी भी टला नहीं है, अभी भी हमारे आसपास में। आज भी हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आज भी हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, अपने सोशल, अपने समाज, आस पड़ोस को एक कम्युनिटी हम बिल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे लोगों को हम ये बता सकते हैं कि आप हेल्दी रह सकते हो ड्यू टू सप्लीमेंट्स के तौर की वजह से। अश्वगंधा के बारे में बहुत बड़ी स्टडी आई थी, अश्वगंधा भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और राष्ट्रीय हिंदी मेल है यहाँ पर, तो बहुत ही बढ़िया खबर हम सभी लोगों के लिए, जो बहुत ही सहायक जो है वो नजर आई हम सभी लोगों में, कि न्यूट्रलाइट के विटामिन सी, प्रोटीन पाउडर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बाकायदा न्यूज़पेपर में दिखाए गए कि ये जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सहायक हुए। बहुत सारे लोगों की ऐसी स्टडीज इनके पास है जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जिन्होंने ये सप्लीमेंट्स लिए और अल्टीमेटली वो जो है अपने आप में हेल्दी हुए। अब मैं बात करूंगा माय डियर फ्रेंड्स वो सॉल्यूशन की, न्यूट्रलाइट एज ए ब्रांड, एज ए कंपनी हम लोगों के पास क्या सॉल्यूशन है। एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर हम लोगों के पास अवेलेबल है, जिनको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जिनके बारे में जो हमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हेल्दी रखने में मदद करता है। और कहीं ना कहीं जो वायरल इन्फेक्शन है, डस्ट एलर्जी है, पोलन एलर्जी है, बहुत सारी ऐसी जो एलर्जीज है जिनसे हमें जो बचने में हमारी मदद करती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जल्दी से आपको बताऊंगा कि बेसिक जो प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर हमारी आती है, दैट इज प्रोटीन, डेली एंड ओमेगा। ये ऐसे सप्लीमेंट्स है, ये किसी भी पैकेज को लेने से पहले ये रूटीन लाइफ के अंदर हमें ऐड जो है करने बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन आपके पर केजी वेट के हिसाब से आपका पर ग्राम होना चाहिए। अगर
70 केजी आपका वेट है तो 70 ग्राम जो है वो प्रोटीन इनटेक आपका होना चाहिए। तो कितना प्रोटीन आप रूटीन के खाने में ले रहे हैं ये चेक कर सकते हैं आप, देख सकते हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी डाइट को जो है वो सप्लीमेंट कर सकते हैं। न्यूट्रालाइट डेली की अगर हम बात करें, 13 विटामिन 11 मिनरल इस प्रोडक्ट के अंदर हमें मिलते हैं। 1 टैबलेट सॉल्यूशन है, 1 स्टेप सॉल्यूशन है। ईट हार्ड ईट स्मार्ट के अंदर आप सभी लोगों ने यहाँ देखा है कि कितना कुछ खाना पड़ता है 13 विटामिन और 11 सप्लीमेंट को लेने के लिए, 11 विटामिन और मिनरल को लेने के लिए, लेकिन यहाँ एक टैबलेट से हमें वो सारे के सारे सप्लीमेंट जो है वो मिल जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम लोगों के पास यहाँ आता है, जो EPA DHA का एक प्रॉपर बैलेंस हम लोगों को यहाँ प्रोवाइड करता है। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन ये है जो हमारी ऑल ओवर बॉडी को हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। आगे मैं जल्दी से चलूंगा। विटामिन सी, इसके बारे में अभी तक बहुत सारे अखबारों की कटिंग्स हमने देखी, थोड़ा सा इसके बारे में जाने कि ये क्या है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इस प्रोडक्ट के अंदर है, ऑक्सीडेशन से बचाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बचाता है। जल्दी अगर हम बीमार होते हैं, सर्दी खांसी एलर्जी जल्दी से अगर हम लोगों पे अटैक करती है, मौसम बदल गया तो एकदम से हम बीमार हो गए, कहीं डस्ट है, पोलन है, कुछ इस तरह की एलर्जी अगर हमें हो गई तो हमें समझने की जरूरत है कि हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है, तो विटामिन सी हमें जो है इसमें मदद करती है। और मैं आपको ये बताना जरूर चाहूंगा कि एक टैबलेट के अंदर हमें जो है वो 9 संतरे और 8 नींबू के बराबर जो हमें 400 मिलीग्राम जो हमें यहाँ पर विटामिन सी मिलता है, जो हम जिसके लिए हमें 9 संतरे और 8 नींबू हमें इंटेक करने हैं। कितना पॉसिबल है ये किसी इंसान के लिए, और क्या ये, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हेल्दी ईटिंग क्या ये है, क्या आप 9 संतरे और 8 नींबू क्या हम खा सकते हैं? खा लिए तो क्या पचा सकते हैं हम इसको? क्या प्रोवाइड हो सकता है हमें कि वो उस तरह से हेल्दी फ्रूट वो जो है कहीं ना कहीं हमें मिल पाएगा? लेकिन उसके बदले में एक सोल्यूशन हमारे पास है कि आप एक टैबलेट आप विटामिन सी का इंटेक कर सकते हैं, और 400 मिलीग्राम आपको जो है वो विटामिन सी यहाँ पर मिल सकता है। बहुत सारी और इसके बारे में जानकारी है, आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आगे मैं यहाँ चलूंगा। अश्वगंधा के बारे में अभी तक यहाँ पर बात हुई थी, हमारी वाइटलिटी को, हमारी शरीर की एफिशिएंसी को, हमारे काम करने की एबिलिटी को जो है कहीं ना कहीं बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्टेमिना को बूस्ट करता है। किस तरह का प्रोडक्ट है, और शोध में अभी हमने देखा था कि ये बताया गया था कि अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल है कि ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और कहीं ना कहीं इस तरह के इन्फेक्शंस जो हमें आते हैं, वायरल चाहे वो फंगल चाहे वो एलर्जीज किसी तरह के, उससे जो है वो हेल्दी रखने में हमारी मदद करता है। ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ भी नहीं जा रहा हूँ। तुलसी के बारे में आपने बात में अगर आपसे करूँ तो आप सभी जानते हैं, आप बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हमने तो इस पेंडेमिक के दौरान भी हमने तुलसी का काढ़ा लिया है, तुलसी हमारे घर के बाहर है, हम 4-5 पत्ते लेके आते हैं और हमने चाय बनाते हैं, तुलसी वाली चाय हम पीते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमने तो तुलसी ग्रीन टी हम जो है वो इंटेक करते हैं। तुलसी का बहुत बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो हर्बल प्रोडक्ट हमारे पास जो है, न्यूट्रालाइट के पास ये जो हर्बल है, चाहे अश्वगंधा की बात अभी की, चाहे मैं तुलसी की बात करूं, ये इतने इफेक्टिव और एफिशिएंट प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। एफिशिएंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपको, तो आप जान के हैरानी आपको होगी कि इतनी कंसंट्रेट और इतनी प्योर ये प्रोडक्ट बनते हैं कि एक टैबलेट बनाने के लिए 100 सूखी पत्तियों का सार जो है वो लिया जाता है, तब एक टैबलेट जो है वो तुलसी की बनती है। लेकिन हम लोग खुश हो जाते हैं अगर 4-5 पत्तियां बाहर अपने खेत से, तो अपने किचन गार्डन से हमने लेके आई तुलसी की और चाय के अंदर डाली, हम बोलते हैं कि हमने तो तुलसी इंटेक कर ली। लेकिन आप सोचो कि एक टैबलेट के अंदर 100 सूखी पत्तियां, और वो भी उस तरह की पत्तियां, जो उस तरह की तुलसी जो प्योरेस्ट हर्ब है, प्योरेस्ट फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है, वो हमें यहाँ पर मिलती है। एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट यहाँ हमारे पास में है, जिसका नाम है वसाखा मुलट्ठी एंड सुरासा। बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट ये है। आपने सुना होगा कि ये दालचीनी है, बहुत कुछ इस तरह की ये जो प्रोडक्ट इसमें डाले गए हैं, सुरासा, मुलट्ठी, ये कहीं ना कहीं जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर आप पहले के ज़माने के अगर कुछ लोगों को, आप जो बुजुर्ग आपके घर में है, वो मुलट्ठी के बारे में आपसे बात करते हैं, वो बताते हैं कि क्यों मुलट्ठी आपको जो है वो मुंह में रख के ऐसे ही उसका रस आपको लेना है। उनको पता था कि जैसे आप उसका रस लेते हो तो पूरा ट्रैक जो है वो आपका प्योर करता है, कहीं ना कहीं वो जो इन्फेक्शन हुए है उस इन्फेक्शन में जो वो केयर करने की मदद आपकी करता है। तो इस पेंडेमिक के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत मदद मिली है इस प्रोडक्ट से। रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो स्वस्थ करने में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने भी बहुत बड़ी मदद की है।
और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, अभी कुछ पहले, थोड़ी देर समय पहले बात निकली थी कि उन्होंने हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी को बिल्ड करने की च्यवनप्राश को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। च्यवनप्राश का बहुत बड़ा रोल उन्होंने बताया। तो यहाँ भी मैं आपको बताऊं कि हमारे पास च्यवनप्राश आता है, और बहुत जो अच्छी बात इसमें ये है कि 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले गए, और 32 प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो है इसके अंदर डाली गई है। तो कितना बड़ा मैजिकल प्रोडक्ट ये है कि 32 जड़ी बूटियां और 16 प्रकार के ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट को मिला के ये प्रोडक्ट बनाया गया है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। टेस्ट इसका बहुत लाजवाब है। लोगों को जनरली, जो लोग च्यवनप्राश इससे पहले लेते हैं, उनको यही इसी चीज से अवॉइड करते थे, इसीलिए कि टेस्ट उनको पसंद नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे वो इस प्रोडक्ट को लेना शुरू किया, तो टेस्ट उनका बहुत अच्छा इस प्रोडक्ट का लगा, और वो बहुत इफेक्टिव इसको यूज करते हैं। आगे मैं चलूंगा, जल्दी से अपने सेशन को कंप्लीट करने की तरफ मैं जा रहा हूँ। बहुत बड़ा एक और कारण जो है हमारे इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का, बीमारियां पैदा करने का, जो अभी तक हमने बात भी की, पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, जो फैक्ट्रीज का धुआं है, वो कोई स्मोकिंग का हो सकता है, बहुत सारे और पानी का पोल्यूशन और सारी चीजों का पोल्यूशन। लेकिन ज्यादातर हम एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, यही जो है वो ज्यादातर डैमेज करता है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को। तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी बीमारियां जो है हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण जो है वो हो सकती है। हार्ट डिजीज हो सकती है, लंग कैंसर, अभी इसके बारे में हमने बात की, अस्थमा हमने इसके बारे में भी बात की। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां और भी है कहीं ना कहीं जो है वो एयर पोल्यूशन इस पे जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करना है। बहुत बड़ा आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, 1.8 मिलियन डेथ ड्यू टू, लगभग 18 लाख लोग जो है वो इस का बीमारी के कारण जो है वो, लंग कैंसर के कारण, इस डिजीज के कारण जो है वो मरते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा ये है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं बचना पड़ेगा अपने आप में। इसके लिए एक बहुत वन स्टेप सॉल्यूशन हम लोगों के पास है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर मिनी। इस स्लाइड में मैं शायद बहुत कुछ आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाऊँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं डिटेल में इसकी जानकारी लेना, तो आप अपने उस फ्रेंड के साथ जिसने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है, उनके साथ आप बैठ सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में बताएं। इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट ये है माय डियर फ्रेंड्स। ये घर के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल, पोलन पार्टिकल, किसी तरह की जो है वो एलर्जी या किसी तरह की जो केमिकल्स जो कहीं ना कहीं एयर में है, जो हमारे घर के अंदर आते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये प्रोडक्ट जो है उसमें जो है हमारी मदद कर सकता है। ये एटमॉस्फेयर ड्राइव क्या काम करेगा कि उसको क्लीन करेगा, और बहुत ही चौंकाने वाला एक यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि 0.0024 जो माइक्रोन्स, बिल्कुल इतना सूक्ष्म है कि जिसको हम मतलब शायद हम माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं कि नहीं। इतना सूक्ष्म जो माइक्रोब्स जो है वो, माइक्रोन जो है वो कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फेयर ड्राइव जो है कहीं ना कहीं कैच करती है, कहीं ना कहीं इसको जो है अपनी तरफ खींचती है, हमारे एयर से जो है इसको खींचती है। जो आपके पास एयर आती है वो शुद्ध हवा जो है वो आपके पास आती है। बहुत सारे और भी इसके ये फीचर्स है, आप इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ऐसा ही एक वन स्टेप सॉल्यूशन आपके कार के लिए है। अगर आप घर में हैं, घर में आप ये मिनी एटमॉस्फेयर मिनी यूज कर सकते हैं। और अगर आप बाहर रोड ट्रिप में आप है, कहीं आप ऑफिस जा रहे हैं, घर ऑफिस से घर आ रहे हैं, उस समय आपके पास क्या है, उस समय ये एटमॉस्फेयर ड्राइव जो है आपकी मदद कर सकता है, जो आप अपने व्हीकल में लगा सकते हैं। ये भी उसी तरह से काम करेगा। ये बैड जो एयर है उसको खींचेगा और प्रॉपर जो है वो हवा को शुद्ध करके हम और आप लोगों को देगा। ये इस तरह से ये जो है ये प्रोडक्ट आपके लिए काम करेगा। तो ये मेरा सेशन था माय डियर फ्रेंड्स। मैंने कोशिश की आप सभी को ये बताने की कि किस तरह से ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, और कैसे हम और आप लोग जो है वो हेल्दी हो सकते हैं अगर हम सभी इन चीज़ों का ध्यान हम दें। पॉल्यूशन से बचे, स्मोकिंग से बचे, और पैसिव स्मोकिंग से हम बचे, और डॉक्टर्स के पास जाएं रेगुलरली, साल में एक बार जरूर जाएं। एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें अगर ऐसी कुछ चीज़ें हम करते हैं। और हेल्दी ईटिंग जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ था, हेल्दी ईटिंग में जहाँ पर हमने सप्लीमेंट का रोल हमने अब यहाँ पर समझा कि सप्लीमेंट क्यों जरूरी है।
और किस तरह के सप्लीमेंट हम ले सकते हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट हम ले सकते हैं जिससे हम अपने इस रेस्पिरेटरी ट्रैक को हम जो है वो स्वस्थ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक स्वस्थ रहेगा तो अल्टीमेटली बहुत सारी जगह हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे और सिस्टम जो है वो इंटरलिंक कहीं ना कहीं है, उसमें भी ये मदद करता है। और ये मेरी कोशिश थी ये सब बताने की, तो आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी, आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा और रिवाइव चीजें जरूर हुई होगी कि हाँ यार ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है, हम सब इसके बारे में जानते हैं, तो ये चीजें हमें एक मैसेंजर की तरह लोगों में भी कहीं ना कहीं शेयर करनी है, लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो विद दिस इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, विश यू अ हेल्दी लाइफ, आप सभी स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जगदीश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज का सच में कमाल और नॉलेजेबल सेशन था।